सूबे में ठंड की पहली बरसात, पारा गिरा। नए साल पर पार्कों में लगेंगे ताले। वार्ड सचिवों का आंदोलन जारी, सरकार से वार्ता करने की सिफारिश। और वहीं मुखिया सरपंच हुए गोलबंद, मांग रहे हैं सुरक्षा। बांका गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 मासूम जिंदा जल गए, एक गंभीर रूप से घायल। इंटर की परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी, तैयारी पूरी। धन कुबेर इंजीनियर के पास 2 किलो 380 ग्राम सोना, गुरुग्राम में 5 मंजिला भवन और जमीन। नीतीश कुमार बोले, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया मेडिकल कॉलेज में 2500 बेड का होगा। 5 लाख अपराधियों का डेटा नए चक्र ऐप पर अपलोड, पुलिस तुरंत खंगाल सकेगी हिस्ट्री। सासाराम में 10 दिन पहले गुम बच्चे का शव नहर में बरामद। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबर को लेते हैं अखबारों के पन्ने से। अखबारों में क्या छपा है, क्या आपके लिए जानना जरूरी है, चुन चुन कर हम आपके लिए खबरें लाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। खैर, हम नजर डालते हैं अखबारों में क्या छपा है, खबरों पर नजर डालते हैं। तो देश को 2 और वैक्सीन एंटीवायरल दवा भी मिली। खास बात इस दवा की यह है कि कोवोवैक्स पहला स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन टीका है। इससे हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। मोलनुपिरवीर दवा देश में 13 कंपनियां बना रही है। 200 मिलीग्राम जब कैप्सूल वयस्क और बहुत ज्यादा खतरे वाले मरीजों को दिया जाएगा तो हल्के या मध्यम लक्षण में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को यह दवा 5 दिन तक दिन में 2 बार लेनी होगी। क्लिनिकल ट्रायल में यह अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को 30% तक घटाने के कामयाब रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में ऐसा आया हुआ है। और बिहार की खबर, 67वीं बीपीएससी में 4 सीट बढ़कर 798 हुई। पूरे राज्य में 31 दिसंबर तक बढ़ेगा दिन का तापमान। 31 दिसंबर के बाद दिन का तापमान बढ़ेगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, 2 दिनों तक रहेगा कोल्ड डे। हवा का पैटर्न बदल गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार हवा का पैटर्न बदलने और साइक्लोनिक सर्कुलर की वजह से बुधवार को बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिलों बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के अलावा बिहार के दक्षिणी मध्य जिलों पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जहानाबाद, शेखपुरा में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बादलों के गरजने के साथ ही बिजली चमकने की संभावना है। और ईडी ने आरपीएफ डीआईजी संतोष दुबे की रांची व दिल्ली की 1.4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है। आय से अधिक 1 करोड़ 48 लाख की संपत्ति मिली जांच में। सीबीआई ने 10 जुलाई 2013 को आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। जांच में यह बात सामने आई कि ज्ञात स्रोत से 1 करोड़ 57 लाख 27 हजार की आय उनकी पत्नी की थी। संतोष दुबे ने पद पर रहते हुए अपने आय से 1 करोड़ 48 लाख रुपए ज्यादा जमा किए। बड़े शेयरधारक लिस्टिंग के दिन नहीं बेच पाएंगे आधी से ज्यादा हिस्सेदारी। और इधर हम डाले बिहार की खबरों पर, तो सीबीएसई बोर्ड शिक्षा की खबर पर नजर डालते हैं। सीबीएसई बोर्ड विद्यार्थियों को बेहतर कॉलेज और करियर की जानकारी देगा। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की ओर से काउंसलिंग पोर्टल बनाया गया है। स्किल विषय का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 से हो जाएगा शुरू। आज समाप्त हो जाएगी पहले टर्म की परीक्षा। दस्तावेजों पर अब मुद्रांक और निबंधन शुल्क की अधिकतम सीमा तय रुपये में होगी गणना। दस्तावेजों में वर्णित संपत्ति का पुनः आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। और देश भर के डॉक्टरों ने किया शराबबंदी का समर्थन। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों से कहिए दारू मत पियो, बिहार बदल गया है। शिक्षा मंत्री का कहना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डॉक्टर केतन देसाई बिहार वासियों के जिस उत्साह और
सफलता का जिक्र कर रहे थे, बदले हुए बिहार का प्रभाव है। बिहार को जितनी भी गहराई से देखोगे यह बदला बदला सा दिखेगा। शराबबंदी के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में जब यह कानून बन रहा था तब सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरियां मिट गई थी, सभी ने खड़े होकर इसका समर्थन किया था। और वहीं आपको हम बता दें 30,85,000 छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए 92.56 करोड़ रुपए जारी हुए। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा की 30,85,345 छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए 92,56,00,000 की राशि जारी कर दी गई। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र भेजा है। 2021-22 के लिए यह राशि दर्ज की गई है, जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण जो 75% उपस्थिति अनिवार्य बताई गई थी, वह उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। छात्राओं को 7वीं से 12वीं तक के छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के पैसे 300 रुपये मासिक उनके खाते में चले जाएंगे और उन विद्यालयों, सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालय के सभी छात्राओं को यह लाभ मिलेगा। 2005 में नीतीश के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन में जेटली का महत्वपूर्ण योगदान, संजय झा बोले। और वही मांझी के विवाद पर चलते हैं तो जीतन राम मांझी एक बयान दिए थे, उसके लेकर बहुत विवाद हुआ था। अब मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर बंद हो बयानबाजी। मोदी ने गुजारिश की है कि अब मांझी पर बयानबाजी बंद हो जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता है, उन पर घटक दलों की ओर से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस बयान को तुल दिया गया है उस पर जब मांझी ने माफी मांग ली है, अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों के साथ सम्मान भोज कराया है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं, अब जो फैसले लिए गए हैं उस पर थोड़ी सी नजर डाल लें। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क व निबंधन शुल्क की अधिकतम सीमा तय कर दी है। विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके तहत बैंक में बंधक रखने वाले दस्तावेजों पर अब नए सिरे से शुल्क देने होंगे। हम आपको बता दें कि और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। 4 जिलों पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी, सहरसा में लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी का निर्माण होगा। इस पर 375 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्यांश 233 करोड़ होगा, राज्य को 233 करोड़ देना होगा। सहरसा में NH 107 पर लेफ्ट आउट पोर्शन में बरिहारी बाजार से सहरसा बाईपास तक 10.98 किलोमीटर लंबाई की मिट्टी कार, पीसीसी कार व अन्य कार होंगे, जिसमें 21 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग मुख्य अभियंता संजय कुमार को 1 वर्ष के लिए कलेक्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक पद पर प्रतिनियुक्त करने की सहमति। 31 दिसंबर से रिटायर हो रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग के तहत जीएसटी के लिए सूबे के अनुभवी पदाधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार ने अपने राज्यांश के 48.99 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। निलंबित औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो यह कैबिनेट की मुख्य बैठक थी। और कुछ राजनीति की खबरें जब देखा जाए तो फिरोज गांधी की तरह अपने अंग्रेज संस्थापक को भूली कांग्रेस, राजीव रंजन कह रहे हैं। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस का जो संस्थापक है एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट का कहीं फोटो तस्वीर नहीं लगा रहा था, नहीं फिरोज गांधी का फोटो लगा रहा था। उस पर तंज कसा है। राजीव रंजन ने कहा है कि दादा फिरोज को अपने इतिहास से गायब कर दिया, उसी तरह से एनी बेसेंट को भी गायब। एओ ह्यूम, क्षमा कीजिएगा, एओ ह्यूम ने किया था कांग्रेस का स्थापन, एओ ह्यूम को उन्होंने भुला दिया है। अब नजर डाले और राजनीति की खबरों पर, तो भाजपा के संघर्ष से जदयू का गांधीवाद खत्म हो चुका है, प्रायश्चित करे राजद का बयान आया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता और प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि जदयू ने पिछले 15 वर्षों में भाजपा के साथ जो संगत किया उससे जदयू का गांधीवाद खत्म हो गया है। यही नहीं, जदयू में गोडसे की विचारधारा बड़े तरीके से विकसित हुई है और गांधीवाद से दूर चला गया है। जदयू राजद का आरोप है। सीतामढ़ी में 2 जगह पर 15 लाख की डकैती, 3 गिरफ्तार। बेतिया में
एसबी के अफसर कोरोना संक्रमित, लोन के 50 लाख लेकर सीएसपी संचालक फरार। पंचवारा बांका से खबर है, रेल इंजन बेचने के मामले में समस्तीपुर में स्क्रैप कार्यवाही से हो रही है पूछताछ। और ओमिक्रॉन की चिंता के बावजूद देश में 9% विकास दर का अनुमान है। नई दिल्ली से खबर निकलकर आ गई है। और गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात और कलाकृतियों पर हॉलमार्क की अनिवार्यता में भी छूट मिल रही है। और नजर डाले यूपी चुनाव, लास्ट में नजर डाल लेते हैं यूपी चुनाव से। केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ दलों की बैठक, सभी दलों ने आयोग से कहा कोरोना के चलते न टले चुनाव। नेताजी का कहना है कि कोरोना के कारण चुनाव नहीं टलना चाहिए, बाकी सारा चीज टल जाए, शादी ब्याह तक टल जाए, लेकिन चुनाव नहीं टलना चाहिए। देख लेते हैं इस खबर पर कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस बोली एसीएस होम को हटाओ, सपा ने रैलियों में भीड़ जुटाने वाले अफसरों के नाम दिए। वहीं भाजपा का बोली मतदान केंद्र पर महिला पुलिस की तैनाती हो। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश में थी। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे के साथ राजनीतिक दलों की बैठक की। इसमें सभी पक्षी दलों ने कहा कि राज्य में चुनाव समय पर हो, कोई भी दल नहीं चाहता कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चुनाव टल जाए। चुनाव टलने की बात तो सभी राजनीतिक दल एक हो गए और बोले चुनाव नहीं टलना चाहिए। और वहीं विदेशों की खबर नजर डाले तो अमेरिका 58 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट की मंजूरी दी है। अमेरिका सबको अपने रक्षा बजट कम करने के लिए कहता है, लेकिन खुद 58 लाख करोड़ रुपए का अपना रक्षा बजट बनाया है। और इत्र कारोबारी जो पीयूष जैन है, पहले एक कमरे के मकान में रहते थे, अब 1000 करोड़ के मालिक बन गए। गुटखा कारोबार से आगे बढ़े थे, इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वही खबर निकल कर आ रही है पटना से, जो खबर निकल कर आ रही है कि वार्ड सचिवों पर जो लाठीचार्ज हुआ भाजपा कार्यालयों के घेराव के समय, हालांकि दूसरे दिन भी लगातार वो लोग गए। अब बिहार भर में चक्का जाम करने और गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने का योजना बना रहे हैं वार्ड सचिव। जल्द ही तिथियों की घोषणा भी हो जाएगी। तो वार्ड सचिव से जुड़ी हर खबर को हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और वहीं अब दूसरी खबर यह निकल कर आ रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पर जो हमले हो रहे हैं, जो उनकी हत्या हो रही है, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि चिंतित हैं। अभी शपथ ग्रहण का दौर चल रहा है, उप मुखिया, उप प्रमुख और प्रमुख का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के बाद अपना एक संगठन बनाने की तैयारी चल रही है और उसी के माध्यम से जो मुखिया संघ है, और मुखिया संघ मांग करता है कि कम से कम सभी मुखिया को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। कुछ संघों का मानना है कि हमें बॉडीगार्ड की व्यवस्था किया जाए, सुरक्षा कर्मी दिया जाए। आगे क्या होता है, मुखिया संघ का क्या निर्णय होता है, पंचायत प्रतिनिधि क्या निर्णय लेते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। हालांकि पंचायती राज विभाग के मंत्री इस पर चिंता व्यक्त किए हैं और राज्य के डीजीपी को 13 सूत्री एक उनके सुरक्षा संबंधित मांगों को सौंपा है, जिस पर अधिकतर पर मुहर लग चुके हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी और हत्या के आरोपियों पर सीसीए लगाने का प्रावधान है। अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। तो आज के अखबारों में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठंड का मौसम है। जय हिंद, वंदे मातरम।